अपने बच्चे के लिए जो बॉय है उसके लिए उसको ज़ीरो से लेके हीरो तक हर वैरायटी मिलेगी। तो हर बार वो आपकी दुकान पे ही आएगा। तो एक बार कस्टमर आपके दुकान पे उसका जो फुटफॉल होता है, जो आपके पास आता है, तो हमेशा आपके पास आते रहेगा। कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त नरेश उदासी, आई बॉयस अल्फा एंटरप्राइज उल्लासनगर से। कई बार हम अच्छी वीडियोस लेके आते हैं जो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं, कुछ नई चीज़ें आप तक पहुंचाते हैं, जो रेडीमेड गारमेंट से या काफ़ी आइटम से जुड़ी रहती हैं, जिसमें कुछ न कुछ नई बातें आप समझते हैं। हर चीज़ में आप जानकार तो हैं, लेकिन एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान होता है तो हम दो बातें उसमें से कुछ समझते ही हैं। मेरा आज का जो विषय है वो ये है कि अगर हम रेडीमेड गारमेंट में कुछ काम चालू करना चाहते हैं, कोई शॉप अपना डालना चाहते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि हम कौन से आइटम की शॉप डालें। कुछ लोग ये सोचते हैं कि मैं फैमिली शॉप डालूं, फैमिली शॉप में हर प्रकार का आइटम रखूं, लेडीज़ रखूं, मेंस रखूं, किड्स रखूं, गर्ल्स रखूं, बॉयज़ रखूं। तो उसमें कैसे रहता है कि ये चीज़ें आपके मन में आती होगी। तो आज मैं इस टॉपिक पे आपसे बात करना चाहता हूँ। हम ये सोचते हैं कि अगर हम फैमिली शॉप खोलते तो हमें रिस्क कम है, या हम कोई भी एक सिंगल आइटम या किसी भी एक जेंडर के लिए कुछ प्रोडक्ट्स रखते हैं तो हमें रिस्क कम ज़्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अगर देखें तो जैसे बहुत से सिर्फ बड़ा शॉप जैसे बर्गर किंग है या गोली वड़ा पाव है या मैकडोनाल्ड है, वो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट रखते तो भी उनकी सेल बहुत अच्छी होती है। ऐसे कुछ नहीं है कि हम सिर्फ एक आइटम रखते हैं तो उसमें सेल कम हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फैमिली शॉप अगर हम डालते हैं तो हमें काफ़ी बड़ी जगह लगती है, हर आइटम में स्पेशलाइजेशन चाहिए, हर आइटम का एक सेल्समैन चाहिए जिसको गर्ल्स के आइटम, बॉयज़ के आइटम, मेंस के आइटम सब उसको मालूम रहने चाहिए। अगर हम किसी एक आइटम में, जैसे भाई सिर्फ हम किड्स बॉयज़ वेयर डालते हैं या जो मेंस आते हैं उसकी जीन्स, टी शर्ट्स और शर्ट्स की शॉप डालते हैं, तो एक तो उसमें हमें जगह भी कम चाहिए, हमें जानकारी भी लिमिटेड चाहिए, लेकिन हम वैरायटी अनलिमिटेड उसमें डाल सकते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि कौन सी आइटम हम डालना चाहें, तो आपके एरिया में एक सर्वे कीजिए। अगर वो किसी ऐसी एरिया में है जहाँ पर लोकेलिटी रहने वाली ज़्यादा है, कॉमर्शियल एरिया नहीं है, रेसिडेंशियल एरिया है, तो वहाँ कोई भी एक आइटम डालिए। जैसे किड्स बॉयज़ वेयर है या गर्ल्स का वेयर है जो, तो उसमें क्या रहेगा, आप काफ़ी सारी वैरायटी भर सकते हैं। आज हमारा जो आई बॉयज़ क्लोथिंग है उसमें हम आपको 30-35 रुपीज़ से एक प्रोडक्ट देते हैं अप टू 1000 तक, ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो उसमें कैसे रहता है कि जो भी आदमी वहाँ पर आएगा तो अपने बच्चे के लिए, जो बॉय है उसके लिए उसको ज़ीरो से लेके हीरो तक हर वैरायटी मिलेगी। तो हर बार वो आपकी दुकान पे ही आएगा। मेंस में रखते हैं तो मेंस में वैसे रखिए कि सस्ते से सस्ती ब्रांडेड आइटम से लेके अच्छे से अच्छे ब्रांड तक आप वैरायटी रख सकते हैं। वो एरिया के हिसाब से है। अगर वो कॉलेज के बाजू में है तो कॉलेज के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखिए कि उनकी बजट क्या है, उनकी बजट में उनको आप सप्लाई कीजिए तो ज़िंदगी में कभी भी आपके पास हमेशा ही ग्राहक आते रहेगा, अपने साथ वो और भी दोस्त लेके आएगा। वो प्रोडक्ट की थोड़ी सर्वे कीजिए, उसके बाद अच्छे सप्लायर ढूंढिए। हर एरिया के काफ़ी जगह से मिल जाएंगे, इंटरनेट पे पूरा भरा हुआ है। अगर आप कभी उल्लासनगर आते हैं तो हमारे प्रोडक्ट्स देखिए किड्स वेयर के, उसको अच्छे से ध्यान से देख के उसमें आप काम चालू कर सकते हैं। और उसमें आप प्रॉफिट परसेंटेज देखिए कि किस में प्रॉफिट परसेंटेज ज़्यादा है, गर्ल्स में ज़्यादा है, वुमेन में ज़्यादा है, मेंस में ज़्यादा है या बॉयज़ में ज़्यादा है। उसकी टर्नओवर देखिए कि किस में मेरा एक बिलिंग ज़्यादा हो रहा है, जिसमें मेरी एक मंथली सेल बढ़ रही है और रिलेटिवली उसका प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ रहा है, और किस में आपका डेड स्टॉक ज़्यादा होने का चांस है। काफ़ी लोग हमें बताते हैं कि वुमेन में या गर्ल्स में फैशन फटाफट चेंज होता है, तो उसमें थोड़ा डेड स्टॉक कभी कभी होता है, और अच्छे आइटम भी आते हैं उसमें आपका लॉस कवर भी हो सकता है। और आप जहाँ पर भी हैं अपने एरिया में एक अच्छे कॉन्टेक्ट्स ढूंढिए।
सपोज अगर मेरा शर्ट्स का काम है, मेरा जीन्स का काम है, तो मैं अपने बेटे को बोलूँगा कि मेरे प्रोडक्ट जो है अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट करो व्हाट्सएप पे। वो अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट करेंगे। उसी तरह किड्स वेयर में भी है, बॉयज़ में। आसपास के लोगों के कांटेक्ट बनाइए, उनको व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कीजिए, उनको नए नए ऑफर्स दीजिए, प्रमोशंस दीजिए, उनको सीज़न की सेल के कुछ डिस्काउंट दीजिए, या फर्स्ट टाइम अगर आपके पास आते तो कुछ उनको ऐसे प्रोडक्ट्स दीजिए हमेशा आपके पास वो आते रहें। तो एक बार कस्टमर आपके दुकान पे, उसका जो फुटफॉल होता है, जो आपके पास आता है, तो हमेशा आपके पास आते रहेगा। ये सब चीज़ें आप ध्यान पे रखिए और सीज़न के हिसाब से अपनी वैरायटी मेंटेन कीजिए। आजू बाजू जो केबल टीवी वाले हैं, न्यूज़पेपर में जो फ्लायर्स आते हैं, उनको फ्लैश करते रहिए। तो जब भी आदमी वो टीवी पे कुछ ऐड देखता है तो उसके दिमाग में आता है कि कल मुझे यहाँ पर जाके एक बार वैरायटी देख तो लूँ। और एक बार जब आता है, एक बार आपका कस्टमर बनता है, हमेशा वो आपका कस्टमर बन जाता है अगर आपकी सर्विस और प्रोडक्ट अच्छी है। साथियों, कई बार ऐसा होता है कि हम कोई भी शॉप खोलते हैं कहीं भी ऐसी लोकेशन पे जहाँ कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं। हम उन कस्टमर को अपने पास बुलाने के लिए काफ़ी अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं। बाहर किसी लड़के को बैठाते हैं, पेपर्स में डालते हैं, अनाउंसमेंट करवाते हैं। एक बार कस्टमर आपके शॉप पे आता है, समझिए आपका बॉयज़ वेयर का शॉप है, आपने वहाँ पे एक ट्रायल रूम बनाया है। कोई बच्चा आपकी गारमेंट, हमारी गारमेंट अगर पहन के वहाँ से ट्रायल रूम से बाहर आता है, उसका एक फ़ोटो निकालिए। वो फ़ोटो निकाल के आपके जो आसपास के एरिया है वहाँ पे उस पर सर्कुलेट कीजिए। तो वो बच्चा वो गारमेंट पहनने के बाद कैसा लगता है, वो खुद ब खुद आपके लिए एक मॉडल का काम करेगा। अगर उसके गारमेंट पहनने के बाद अगर उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स हैं तो सप्लायर से कांटेक्ट कीजिए और उनको बताइए कि इसकी फिटिंग थोड़ी टाइट है, या लूज़ है, या लेंथ कम है, या स्लीव्स छोटी आ रही है। तो वो सप्लायर उसको पहना हुआ देखेगा तो उसको ऑटोमेटिकली खुद ब खुद रिपेयर कर देगा। ये एक अच्छी बात है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। और उसमें जो बच्चा पहनता है उसके लिए भी अच्छा है, आपके लिए भी अच्छा है, और सप्लायर को भी ये समझ में आता है कि कहाँ पे मेरे प्रोडक्ट की मिस्टेक है। ये सब चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो कोई भी ऐसे प्रोडक्ट हैं जो सिंगल जेंडर के लिए हैं, लेकिन फैमिली शॉप के बहुत से फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी है। फैमिली शॉप में कैसे है कि अगर कोई भी बच्चा मम्मी के साथ आता है या पापा के साथ आता है या फैमिली आती है, तो बच्चा अपनी चॉइस लेता है, मम्मी अपनी कोई चॉइसेस लेती है, पापा अपने लिए कुछ निकलवाएगा, जीन्स निकलवाएगा, टी शर्ट निकलवाएगा। उसमें सेल मल्टीप्लाई होता है। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि आपको क्या हर जगह से परचेस करनी पड़ेगी। तो उसमें क्या रहता है कि आपकी जो इन्वेंट्री बढ़ जाती है और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। अगर आपने कोई भी एक आइटम खोला तो आपको शायद 5 लाख रुपए लगेंगे या 2 लाख रुपए लगेंगे। अगर उसमें 4 आइटम खोले, मेन के लिए, वुमेन के लिए, गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए, तो 8 से 10 लाख रुपए जाएंगे। उतनी जगह लगेगी, उतना स्टाफ लगेगा, उतने स्पेशलाइज सेल्समैन लगेंगे जो गर्ल को या बॉय को बता सकेंगे आपको अच्छा लगेगा, ये बुरा लगेगा, आपको ये साइज़ सही रहेगी। तो उसके लिए कैसे रहता है कि आपका खर्चा भी बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे खर्चा बढ़ाना तो एडवाइजेबल नहीं है। तो उसके लिए आप कोशिश करके सिंगल आइटम चालू कीजिए, सिंगल जेंडर के लिए। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपका काम बढ़ता है आप काम बढ़ा सकते हैं उसमें। और इन सब चीज़ों को आप ध्यान पे रखिए। अब वही चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि कभी भी आप गारमेंट में आना चाहते हैं, iBoys से जुड़िए, एक बार हमारी फैक्ट्री विज़िट कीजिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके वर्चुअल विज़िट कीजिए हमारी कंपनी की। प्रोडक्ट्स देखिए, उसको फील कीजिए, अपने एरिया में काम कीजिए। दोस्तों, मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा काम कीजिए, आप भी कमाइए, पूरे देश को बढ़ाइए। मशहूर हमारे जो मिलेनियम स्टार हैं अमिताभ बच्चन जी, उनके पिताजी स्वर्गीय हरिवंश राय बच्चन एक बहुत बड़े लेखक थे जिनकी कविताएं मुझे बहुत पसंद है। और उनकी कविताएं काफ़ी मोटिवेशनल रहती हैं, अच्छी रहती हैं, जो मैं जब भी तभी अपने मोबाइल में देख रखता हूं और पढ़ते रहता हूं। आज मैं आपको एक कविता वो बताता हूं, शायद आपको उससे कुछ मोटिवेशन मिले। बच्चन साहब कहते हैं कि मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। हमें से हमेशा मोटिवेशन मिलती रहेगी।
क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं हमें हर वक्त कुछ ना कुछ कोशिश करके कुछ नया करना चाहिए। ये चीज़ें हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ाती हैं, हमारी कम्युनिटी को आगे बढ़ाती हैं, हमारे देश को आगे बढ़ाती हैं। बस आपको यही कहना था कि अब कोरोना का टाइम है, बहुत मुश्किल घड़ी है पूरे विश्व के लिए, हिंदुस्तान के लिए भी है। इसके लिए कोरोना गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, सैनिटाइज़ कीजिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो कीजिए और हाइजेनिक इन्वायरमेंट में रहिए। अगर मेरे ये वीडियोज़ आपको कुछ भी सपोर्ट करते हैं या किसी भी टॉपिक पे आप वीडियोज़ चाहते हैं, अगर मेरे लिए पॉसिबल होगा तो मैं ज़रूर बनाऊँगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिख के भेजिए। और अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आता है तो या तो आप उसको थैंक यू लिखिए या सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग है उसमें हमें फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। और हमारे से अगर कुछ भी काम है रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड, बॉयज़ वेयर से रिलेटेड, तो प्लीज़ हमें व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेजिए, हम जहाँ तक होगा आपको सपोर्ट करेंगे। थैंक यू। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।